SEL and relationship management. How do we manage relationships when we give regard to social and emotional learning? Relationship management जो है ये एक बहुत की वैल्यू है जो कि हमें आनी चाहिए. We should learn how to build good relationships with others. इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो कोऑपरेशन विद अदर्स है. रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो हर मरहले पर होती है. वो छोटी से छोटी क्लास से लेकर बड़ी से बड़ी क्लास तक जाती है. तो स्कूल में, क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स बैठे हैं, जब तालिब इल्म बैठे हैं, तो उनकी आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसी है. जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, जो तालिब इल्म हैं उनके डिफरेंट पर्सनालिटी मेकअप्स होते हैं, सिमिलैरिटीज भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं. उनकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है. तो जहां हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर हम रिवॉर्डिंग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में बेहतर रवाबित होंगे, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स में बेहतर रवाबित होंगे, और इसके अलावा जितनी भी स्कूल कम्युनिटी है उनके आपस में रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत हेल्दी होंगे. और ये तभी हो सकते हैं जब सोशल और इमोशनल लर्निंग पर खास तवज्जो दी जाए, जब इन एलिमेंट्स को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए और स्टूडेंट्स को ये मालूम हो कि तदरीसी अमल के साथ साथ ये जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं इनकी भी मैनिफेस्टेशन जो है ये बेहद ज़रूरी है. इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है वो ये कि जो सोशल और इमोशनल लर्निंग है ये हेल्प करती है टू वार्ड ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. हम जब रिलेशनशिप बिल्डिंग पर तवज्जो दे रहे होते हैं तो हमें ये एहसास हो रहा होता है कि ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो मनफी हैं, जिनको हमने छोड़ना है. और इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर इनअप्रोप्रिएट सोशल प्रेशर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है. हमारे ऊपर एक वक्त में बहुत से प्रेशर्स होते हैं. We have pressures from different stakeholders in education. We have pressures from parents, we have pressures from teachers, we have pressures from the principal and other stakeholders. So how do we manage that? कहीं ऐसा तो नहीं है कि parental pressure की वजह से you are spoiling a healthy relationship with a fellow student? ये सब चीज़ें जो हैं ये social और emotional learning के तहत जो हैं वो आती हैं. और इसके साथ साथ आप interpersonal conflicts जो हैं उन पर भी खास तवज्जो देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होते तो हैं, जहां पर लोग होंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मगर उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व कैसे किया जाता है, उनकी तशखीस करना और फिर प्रॉपर स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना टू अवॉइड देम. दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. तो जहां पर रिलेशनशिप बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, जहां रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वहां इन चीजों पर भी खास तवज्जो दी जा रही होती है. इसके साथ साथ जहां हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां हम ये भी सीखते हैं कि अगर हमें मदद की ज़रूरत है तो हमने मदद कब लेनी है और किससे लेनी है. मदद लेना जो है वो एक इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिनन. तो मदद आया हमने टीचर से लेनी है, हमने अपने फेलो स्टूडेंट से लेनी है, प्रिंसिपल से लेनी है, पेरेंट्स से लेनी है. ये सब चीज़ें भी हमें प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्डिंग से पता चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंजॉय गुड रिलेशनशिप विद योर फेलो स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि बात टीचर तक ना पहुंचे, आप आपस में ही अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें. ये जरूरी नहीं है कि हर बात जो है वो टीचर तक पहुंचाई जाए या हर बात पेरेंट तक पहुंचाई जाए. सम थिंग्स आर क्वाइट अननेसेसरी एंड दे नीड टू बी हैंडल्ड एट अ वेरी बेसिक लेवल. तो वहां पर यह देखना जरूरी है कि मसले की नौइयत क्या है और आपको हेल्प जो है वो कहां से चाहिए और कौन जो है वो आपको सही मदद दे सकता है, वहां उससे मदद जरूर लें. लेकिन चीजों को ओवरब्लोट करना, ओवर स्ट्रेस में आ जाना और जरा जरा सी बात के ऊपर प्रिंसिपल के पास भागना, ये चीजें जो हैं ये सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत हम इन पर काबू पा सकते हैं. क्योंकि बहरहाल सोशल और इमोशनल लर्निंग जो है इट ऑल्सो टीचेज अस एंड गिव्स अस अ सेंस ऑफ इम्पल्स कंट्रोल. और जब इम्पल्स कंट्रोल आता है तो वहां पर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व करते हैं और उस वक्त मदद हासिल करते हैं जहां वाकई मदद हासिल करने की जरूरत हो. और जहां पर हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है तो वहां हम अपना मुआवजा पहले खुद करते हैं और फिर देखते हैं कि कहां पर मदद दरकार है. So that is why social and emotional learning, it helps a lot in the building of good relationships among different stakeholders.